साई राम। साई सच्चरित एक पवित्र ग्रंथ है जिसे श्री हेमांत पंत यानी गोविंद रघुनाथ दाभोलकर ने मराठी भाषा में लिखा था। बाद में इसका हिंदी, अंग्रेजी और कई भाषाओं में अनुवाद हुआ। इसमें शिरडी के साईं बाबा के जीवन की कथाएं, उपदेश, चमत्कार और भक्तों के अनुभव लिखे गए हैं। ये ग्रंथ 53 अध्याय में विभाजित है, जिनमें मुख्य रूप से बाबा की शिक्षाएं बताई गई है। श्रद्धा और सबूरी, सदाचार और सत्संग, गुरु भक्ति और नाम शरण, दान, सेवा और करुणा, भक्तों के संकट हरना और उनकी रक्षा करना। प्रारंभिक प्रार्थना। ओम श्री साईनाथाय नमो। हे साईनाथ, आप ही हमारे जीवन के आधार है। आप ही दुख हरता और सुखदाता है। आपकी कृपा से हमें शांति और आनंद प्राप्त होता है। सभी जीवों पर दया दृष्टि बनाए रखें। साईं बाबा के उपदेश। सबका मालिक एक है। श्रद्धा और सबूरी रखो। जो जैसा चाहता है बाबा उसे वैसा ही फल देते हैं। सच्चे मन से शरण करने पर बाबा अवश्य ही सहायता करते हैं। साईं सच्चरित का पाठ भक्त रोजाना करते हैं। विशेषकर गुरुवार को इसका पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है। साईं सच्चरित का पहला अध्याय एक भूमिका की तरह है। जैसे किसी बड़े ग्रंथ की शुरुआत में हम जान पाते हैं कि ये क्यों लिखा गया है, उसी तरह इस अध्याय में बताया गया है कि साईं बाबा की महिमा का वर्णन करना क्यों आवश्यक है। श्री हेमांत पंत जी ने, जो इस ग्रंथ के लेखक है, कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र सभी नदियों का अंतिम ठिकाना है, वैसे ही साईं बाबा सभी संतों का आधार और आश्रय है। उन्होंने ये ग्रंथ को बाबा की आज्ञा से लिखा है ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी बाबा की लीलाओं को सुने और प्रेरणा ले सके और अपने जीवन को सही राह पर चला सके। इस अध्याय में ये स्पष्ट किया गया है कि साईं बाबा साधारण मनुष्य नहीं थे। उनके भीतर ईश्वर का ही स्वरूप था। उनकी हर बात, हर क्रिया भक्तों के लिए किसी वरदान से कम न था। जो भक्त पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस साईं सच्चरित का पाठ करेगा, उसके जीवन से दुख, चिंताएं और भय दूर हो जाएंगे। उसके मन में शांति और आनंद का वास होगा। बाबा ने हमेशा अपने भक्त को यही शिक्षा दी है, श्रद्धा और सबूरी रखो। श्रद्धा यानी पूर्ण विश्वास और सबूरी यानी धैर्य। अगर इंसान के पास श्रद्धा और सबूरी है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि ईश्वर पर विश्वास रखने से हर समस्या का समाधान मिल जाता है। बाबा ने ये भी कहा है, सबका मालिक एक है। मतलब चाहे हम भगवान को किसी भी नाम से पुकारें, कोई राम कहता है तो कोई अल्लाह, कोई ईसा तो कोई मसीहा तो कोई गुरु, लेकिन सबके पीछे वही एक ईश्वर है। श्री हेमांत पंत जी ने कहते हैं कि बाबा का शरण करना ही सबसे बड़ा पुण्य है, क्योंकि जो उनके चरणों में समर्पित हो जाता है उसे जीवन में कभी भय नहीं रहता। इस अध्याय का एक और सुंदर संदेश है। साईं बाबा सिर्फ शिरडी में ही नहीं बल्कि हर भक्त के साथ है। वो हर जगह, हर समय अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। तो भक्तों, अध्याय एक हमें यही सिखाता है, अगर हम अपने जीवन में श्रद्धा और सबूरी रखते हैं तो बाबा की कृपा हम पर हमेशा बनाई रहेगी और उनका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से बाहर निकालेंगे। इस अध्याय का सार यही है, श्रद्धा और सबूरी रखो। सबका मालिक एक है। साईं बाबा हमेशा अपने भक्तों को साथ है। दोस्तों, अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए ओम साई राम और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम सुनेंगे साईं बाबा की सच्चरित अध्याय 2। ओम साई राम।